कि सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, बीजेपी वाले सुबह शाम रात दिन एक ही बात आपको सुनाते मिल जाएंगे, पीओके को वापस लेंगे। लेकिन उनकी सोच क्या है, उसे एक्सपोज लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कर दिया। राजनाथ सिंह कहते हैं पीओके लेना मकसद नहीं था। बताइए, जिस पीओके को वापस लाने के नाम पर बीजेपी देश में राष्ट्रवाद का ढोल पीटती है, उसी को मकसद नहीं मानते। अब इस पर क्या कहेंगे? लेकिन इससे आगे दोस्तों, संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। हैरत की बात यह है कि स्पीकर ओम बिरला खामोश हैं। कांग्रेस ने दोस्तों एक वीडियो राजनाथ सिंह की स्पीच का पेश किया। सुनेंगे तो यही कहेंगे कैसे कैसे और किस किस तरह से झूठ बोलते हैं। लेकिन उससे पहले गौरव गोगोई ने किस तरह से अमित शाह को संसद में पूरी तरह से घेर लिया, वो भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के लिए। मुझे तो लगता है मनोज सिन्हा गौरव गोगोई के इस पहल से राहत की सांस ले रहे होंगे, दिल ही दिल में शुक्रिया अदा कर रहे होंगे। सुनिए गौरव गोगोई की स्पीच का ये हिस्सा। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी। नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले। खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं। तो सुना आपने गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं? गौरव गोगोई कह रहे हैं गृह मंत्री को पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पीछे छिप नहीं सकते हैं। दोस्तों, पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, उसके लिए उन्होंने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ले ली, जबकि ये जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह को लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं ली। हैरानी की बात यह है दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी पूरी स्पीच में एक ऐसे देश का नाम तक नहीं लिया जो पाकिस्तान से भी बड़ा हमारा दुश्मन है। राजनाथ सिंह के इसी स्पीच पर गौरव गोगोई ने मोदी से लेकर सरकार और बीजेपी को घेर लिया। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल हर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा। क्या कहा? उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में लगभग 80% मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को सिर्फ पूरा चाइना से मिल रहा है। तो सर, मैं आज पूछना चाहूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? आर्मी कर रही है, आर्मी के कह रही है, आर्मी कहती है कि आज कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान का ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट का भी हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 2 फ्रंट की जो बात थी, इस बात की शुरुआत किसने की थी? इस बात की चेतावनी किसने दी थी? इस बात की चेतावनी इसी सदन में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने दी थी। और यही हम जानना चाहते हैं, यही हम
जानना चाहते हैं कि आज जो युद्ध हुआ इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है। हम सेना से नहीं, आज हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। गौरव गोगोई कहते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था, चीन पीछे से पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा था। पिछले 5 साल में पाकिस्तान को लगभग 80% हथियार चीन ने दिए। ऐसे में राजनाथ सिंह बताएं, उन्होंने अपने भाषण में चीन का जिक्र क्यों नहीं किया। आज पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है, जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पाकिस्तान और चीन के इस 2 फ्रंट की चेतावनी सबसे पहले लोकसभा में दी थी। पता नहीं पीएम मोदी और उनकी सरकार को क्या डर सता रहा है कि वो सीधे तौर पर चीन का नाम नहीं ले रहे हैं, और जब चीन का नाम राहुल गांधी लेंगे तो उन्हें उनका एजेंट बताने से गुरेज नहीं करते हैं। पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से सवाल कर रहा है, जिसमें सीधे तौर पर गौरव गोगोई ने पीएम मोदी से सवाल किया। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। सीज फायर क्यों हुआ? पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो आप क्यों रुके? आप किसके सामने झुके? किसके सामने आत्मसमर्पण किया? लेकिन जवाब कुछ और ही सरकार और बीजेपी से मिल रहा है। अब दोस्तों, मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, देखिए और कैसे सरकार आपसे झूठ बोलती है। इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वह निर्णायक कार्रवाई करें। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. सुना आपने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमने अपनी सेनाओं को खुली छूट दी थी, लेकिन सेना क्या कह रही है? उस तरह से शुरुआत में आज़ादी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर पर बीजेपी और सरकार दोनों पर सवाल है, उनके राष्ट्रवाद पर बड़ा सवाल है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।